वक्फ बिल को लेकर के पिछले सत्र में लगातार हंगामा रहा और उसके बाद सरकार ने पूरे मामले को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को सुपुर्द कर दिया है। उस पार्लियामेंट्री कमेटी की पहली मीटिंग होने वाली है और हमारे साथ कमेटी के सदस्य इमरान मसूद साहब हैं। जो मीटिंग हो रही है, क्या एजेंडा है, किस तरीके से, और क्या कुछ, खास तौर पर आप लोग विपक्षी सांसद हैं तो क्या कुछ आप मुद्दा उठाएंगे? देखिए, अभी तो चूँकि इंट्रोडक्टरी मीटिंग है मेरे ख्याल से, अभी जो उनका एजेंडा था उसमें भी ये है कि माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री से और लॉ मिनिस्ट्री से रिप्रेजेंटेटिव आएंगे और वो रखेंगे बात। बहरहाल जो कुछ उस कानून के अंदर इन्होंने कोशिश की है वो सीधे सीधे संविधान की धारा 15, धारा 25, धारा 29 और धारा 31-30 का वायलेशन है। तो हम लोग अपनी बात रखेंगे। हम कानून के दायरे के अंदर जो भी हमने काफ़ी बात की है, वकीलों से भी बात की है, जो वक्फ के जानने वाले हैं उनसे भी बात की है, तो सभी बातों को लेकर के सब मजबूती के साथ अपना पक्ष रखेंगे। सरकार ये भी कह रही है कि चूँकि अभी मामला जेपीसी में है, लेकिन जल्दी ही इस जेपीसी से कोई निर्णायक फैसला ले करके वो वापस बिल संसद के दोनों सदनों में लाएगी। तो आपको लगता है क्या कि जिस जल्दबाजी में सरकार है उसमें बात बनने की कोई गुंजाइश? मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दबाजी में कुछ कर पाएंगे। देखिए, इसके अंदर इतनी विसंगतियां हैं, उन विसंगतियों को दूर करे बिना कैसे मुमकिन होगा। इसमें इतनी विसंगतियां हैं, कानून के अंदर अपने आप के अंदर इतनी पेचीदगियां फंसी हुई हैं कि वो इतनी जल्दी उनका सॉल्व होना मुझे नहीं लगता कि हो पाएगा। जो आपने और आपके पार्टी ने जो कानूनी सलाह ली है उसके मुताबिक आपने कहा कि कई सारी संवैधानिक विसंगतियां भी हैं, तो क्या आपकी डिमांड क्या होने वाली है? क्योंकि ये मीटिंग होगी और उसमें तमाम पार्टियों के सदस्य भी बैठेंगे, तो आपकी तरफ से आपकी पार्टी का क्या स्टैंड होने वाला है? देखिए, हमारा तो स्टैंड पहले दिन से क्लियर है। हम लोग चाहते हैं कि आप जो उसका स्वरूप है वक्फ बोर्ड का, उसको जो जिस तरह से सीधे सीधे आप छेड़ने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी भी सूरत में स्वीकार्य नहीं है। वक्फ की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, जो कब्ज़ा की हुई प्रॉपर्टी हैं, जो लोग मतलब अगर कहीं दुकानें हैं वक्फ की, उनका मार्केट किराया लाखों रुपए में है और वहाँ सैकड़ों में भी पैसा नहीं आ रहा है। तो हमारा ये है कि आप ऐसी चीज़ करें कि जो वक्फ का पैसा है वो जिन काम के लिए ये प्रॉपर्टीज़ वक्फ की गई कि राय खुदा के अंदर फलाही काम के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए, अस्पतालों के लिए, इनके लिए या बेवाओं की मदद के लिए, इस तरह के फलाही काम में यूज़ होना चाहिए, वो वहीं यूज़ हो। और अगर इसका सही तरह से सरकार चाहती है ईमानदारी के साथ कि वो मुसलमानों को कुछ देना चाहती है, तो वक्फ की प्रॉपर्टियों को दुरुस्त करा करके उनका किराएनामा ही सही करा ले। जो प्रॉपर्टीज़ वक्फ की कब्ज़ा किए हुए हैं उन वक्फ की प्रॉपर्टियों को कब्ज़ा हटवा दे। तो ये सारी चीज़ें अगर कर दे तो वक्फ के पास अपनी इतनी प्रॉपर्टी है कि किसी दूसरे पैसे की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। लेकिन कहा जा रहा है कि जो पुराना वक्फ कानून है उसका जिस तरीके से मिसयूज़ हो रहा है या उसको में जो रियायतें दी गई हैं वो उस पर कहीं पाबंदियां लगाने की तैयारी है, क्या ऐसा कुछ है? और अगर ऐसा है तो क्या उसमें किस तरीके से वक्फ कानून में बदलाव होना चाहिए? नहीं तो कौन सी रियायतें देने की बात हो रही है? कौन से कानून के अंदर ऐसी बात है जिस बात के ऊपर आपको ऑब्जेक्शन है वो पता चले तो उसके ऊपर बैठ करके चर्चा हो। आप सीधे सीधे कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड का पुनर्गठन करेंगे, उसके अंदर गैर मुस्लिमों को भी शामिल करेंगे, ये कैसे मुमकिन है? क्या एसजीपीसी के अंदर कोई गैर सिख शामिल हो सकता है? क्या जो बंदोबस्त बने हुए हैं हिंदू बंदोबस्त अधिनियम, उनके अंदर क्या किसी दूसरे मज़हब के आदमी को शामिल किया जा सकता है? जैनियों का बना हुआ है, क्या उसके अंदर किसी को शामिल किया जा सकता है? जब किसी के अंदर किसी को शामिल नहीं किया जा सकता तो आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? और जहाँ तक सरकार के नियंत्रण का बात है तो सरकार के पास तो नियंत्रण पहले ही है। वक्फ बोर्ड अधीन तो सरकार के ही काम करता है। वक्फ बोर्ड के अंदर आप वक्फ बोर्ड के सर्वेयर को हटा करके एसडीएम को अपॉइंट कर रहे हो, क्यों? वक्फ बोर्ड का सर्वेयर भी तो सरकारी नौकर है, आप उसको क्यों हटाना चाहते हैं? चलिए, तो जो विपक्ष है वो सीधे सीधे सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा कर रहा है और ये भी कह रहा है कि जो संवैधानिक जो ढांचा है उसके खिलाफ है ये नया कानून। इसलिए जो मीटिंग होने वाली है, पहली मीटिंग होगी, उसमें अलग अलग मंत्रालय के जो माइनॉरिटी अफेयर्स विभाग है, उस मंत्रालय है, उससे भी अधिकारी होंगे, साथ ही साथ जो कानून मंत्रालय है उससे भी अधिकारी होंगे। तो उनके सामने उनकी बातें भी सुनेंगे और साथ ही साथ अपनी जो तरफ से कई सारी उस पर आपत्तियां हैं वो भी दर्ज कराएंगे।
कैमरामैन कृपाल सिंह के साथ कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक।